हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। अगर आपको भी पैसा ज़्यादा कमाना है तो आप भी आउट ऑफ सीजन काम कर सकते हैं, या फिर आपके पास पैसा अगर ज़्यादा है तो उसके ज़रिए आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ये आउट ऑफ सीजन और किस तरीके से काम किया जाता है, तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा है और वो आउट ऑफ सीजन काम करके पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। तो सीधी भाषा में मैं आपको बता दूं, आउट ऑफ सीजन होता क्या है। आउट ऑफ सीजन होता है गर्मियों में सर्दियों का काम करना और सर्दियों में गर्मियों का काम करना। इस तरीके से लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। इसमें क्या होता है, अभी गर्मियाँ चल रही हैं और ये लोअर टी शर्ट का सीज़न जा रहा है, ये समझ लीजिए एंड चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो लोअर टी शर्ट का फैब्रिक है उसके रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। 10-20 का फ़र्क नहीं आता है कपड़े पे, करीब 30-40-50 रुपये तक का फ़र्क आ जाता है। जो 300 वाला कपड़ा था वो 250 रुपये केजी, 260 रुपये केजी अभी बिक रहा है। तो इसमें क्या होता है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है तो वो अपना सारा अमाउंट फैब्रिक लेने में लगा देते हैं, वो कपड़ा ख़रीद के रख लेते हैं और उसे बना के धीरे धीरे वो बेचते हैं अगली साल। तो अगली साल तो उनका बिकेगा ही वो माल, और लेकिन अभी भी वो बिकेगा। सर्दियाँ आएंगी उसमें भी लोअर टी शर्ट चलता रहता है, कम चलता है लेकिन चलता रहता है। तो वो इसी तरीके से लोग सस्ता माल दे पाते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में जो आइटम आप 100 रुपये का दे रहे हो, दूसरा बंदा वो 90-95 रुपये का दे जाता है। तो वो कैसे होता है, इस तरीके से भी होता है वो, क्योंकि उन्होंने कपड़ा लेकर पहले रख लिया था। जब कपड़े की सीज़न ख़त्म हो गई थी तो उन्होंने आउट ऑफ सीज़न में वो कपड़ा लिया था। वो कपड़ा उन्हें बहुत ज़्यादा सस्ता मिला था, इस वजह से वो अगले साल उसे सस्ता बेच पा रहे हैं और आप वही चीज़ महंगी बेच रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप प्रेजेंट में ले रहे हैं, सीज़न चल रही है, सीज़न में कपड़े का रेट बढ़ जाता है। मान लीजिए गर्मियाँ स्टार्ट हुई और उसमें लोअर टी शर्ट के कपड़े के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो आपने उस सीज़न में लिया तो आपको तो महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आपके पास भी पैसा है तो आप भी आउट ऑफ सीजन काम करने की सोचें। देखिए अभी लोअर टी शर्ट का सीज़न जा रहा है, ऐड चल रहा है, अभी 1-2 महीने और चलेगा और अभी कपड़े पे रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है और आगे भी डाउन होगा, अभी गिरेगा रेट। तो जब गिरेगा तो मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी कपड़ा लेकर डाल लूँ। जितना अमाउंट मेरे पास है मैं टोटल अपना अमाउंट उसमें लगा दूँ। तो कपड़े के रेट अभी डाउन है। मान लीजिए किसी बंदे ने 10 लाख रुपए का कपड़ा लेकर अभी डाल लिया और 4-5 महीने बाद वो बेचेगा, तो उसने 1-1.5 लाख रुपए तो उस कपड़े में वैसे ही कमा लिए बिना कुछ किए हुए। केवल उसने क्या किया, अपना अमाउंट फंसाया, वहाँ से कपड़ा खरीदा, अपने पास रखा, कुछ महीने रखा और फिर वो बेच देगा। तब भी वो अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकता है। और अगर आप बना के बेचेंगे तब तो समझ लीजिए आपकी अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। और इसी तरह होता है दोस्तों सर्दियों के काम में, क्योंकि दिसंबर जनवरी तक ही सेल होती है। जो सर्दियों का माल होता है, जैकेट, हुडी, अपर वगैरह, इन चीज़ों का फैब्रिक तो पहले ही बिक जाता है, लेकिन माल जो बना हुआ होता है वो दिसंबर जनवरी तक ही बिकता है, उसके बाद नहीं बिकता है। तो फरवरी से क्या होता है, कपड़े के रेट डाउन होने लगते हैं। जिनके पास स्टॉक होता है वो तो सोचते हैं बेचने का, वो या तो आधे में बेच देते हैं, बहुत कम रेटों में दे देते हैं। मैंने खुद देखा है लोगों को ऐसा करते हुए। अभी इसी साल की बात बता रहा हूँ मैं, सर्दियों का जो सीज़न ख़त्म हुआ था जनवरी में, तो जनवरी में जिन लोगों के पास स्टॉक था, कपड़ा था, गोदाम भरे हुए थे, उन लोगों ने बहुत कम कम रेटों में दे दिया। कुछ लोगों ने तो आधे आधे रेटों में कपड़ा बेच दिया था, क्योंकि उन्हें अपना पैसा खाली करना था, उन्हें किसी और काम में लगाना था, तो उन्होंने दे दिया। और जिनके पास पैसा था उन्होंने वो कपड़ा लेकर रख लिया और वो इस समय सर्दियों का जो कपड़ा था वो अब इस समय बनवा रहे हैं और वो कपड़ा भी बेच रहे हैं। तो उनकी समझ लीजिए आधे आधे की इनकम हो गई है उसमें। और आउट ऑफ सीजन कपड़ा लेने से एक ये भी फ़ायदा होता है, आप दूसरों से सस्ता दे पाएंगे। मान लीजिए आप खुद ही बना के बेचेंगे तो तब भी आप दूसरों से सस्ता दे पाएंगे, क्योंकि आपको जो 300 वाला कपड़ा था वो 250 में मिल रहा है, 260 में मिल रहा है। तो बहुत फ़र्क होता है ये दोस्तों, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और जब सीज़न शुरू होगी तो वही कपड़ा 300 प्लस पहुंच जाएगा। आप देख लेना, फरवरी के बाद आप देख लेना, वही कपड़ा जो अभी 250 में मिल रहा है आपको वो 300 प्लस पहुंच जाएगा।
तो यहाँ पर आप सस्ता दे पाएंगे। जो दूसरा बंदा वही पीस मार्केट में 125-120 रुपये का बेचेगा, तो वही पीस सेम आप 115 का दे देंगे। तो इससे भी आपकी मार्केट में पहचान ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी। लोग कहेंगे कि वो इतना सस्ता दे रहा है, तो ज़्यादातर लोग माल आपसे ही लेंगे। तो दोस्तों मैं भी सोच रहा हूँ फैब्रिक लेने की, इकट्ठा फैब्रिक लेके रख लूँगा मैं और धीरे धीरे उसे बेचता रहूँगा। मैं सोच रहा हूँ अभी रेट और गिरे कपड़े पे, मैं थोड़ा उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने अपनी पार्टी से बोल दिया है जब भी रेट ज़्यादा से ज़्यादा डाउन हो तो आप मुझे बता देना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा ख़रीद के अपने यहाँ रख लूँगा और उसे धीरे धीरे बेचता रहूँगा। क्योंकि सर्दियों में भी मेरा लोअर टी शर्ट तो बिकता ही रहेगा, बाकी फरवरी से फिर बहुत अच्छा काम चलने लगता है और मैं इतना तो फैब्रिक लेके रख ही लूँगा जो मेरे 6-7 महीने उसमें निकल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये उन लोगों को करना चाहिए जिनके पास पैसा ज़्यादा है। वो बैंक में रख के भी क्या करेंगे पैसे को, तो इसलिए काम में ही लगाएं। और वो लोग ना करें जिनके पास पैसा कम है, बहुत कम है। उनका क्या होगा, वो लेके रखेंगे तो उनका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि आउट ऑफ सीजन में माल कम सेल होता है। तो जिनके पास कम पैसा है तो वो भाई अपना सीजन वाइज सीजन ही काम करें। गर्मियों का चल रहा है तो गर्मियों का बनाए, और सर्दियों का चल रहा है सीजन तो सर्दियों का बनाए। तो वो आउट ऑफ सीजन काम ना करें, क्योंकि उनके पास पैसा कम है तो वो अपने सीजन वाइज ही काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसा है ज़्यादा तो कोई भी दिक्कत नहीं है सर, आप 10-20 लाख रुपए का कपड़ा लेके भर लें तो आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं और आप दूसरों से सस्ता भी माल दे पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और आपका कोई सवाल है तो वो भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।